Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma. Welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 11 and the topic is sequence and series. We already know that so many discussion about the exercise 9.2. It means series and AP, arithmetic progression, arithmetic mean and so on. Right? Now we will discuss about exercise 9.2. 9.2 एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट वन क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था. इट्स मीन लास्ट प्रीवियस वीडियो जो था आपका उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 जो थी वो स्टार्ट कर दी. इज इट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 9.2. राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 says that find the sum of all natural numbers. Find the sum of all natural number lying between. देखिए कल मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो था उसमें ये बताया था कि तो बिटवीन का जो आपका वर्ड यूज होगा उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग होगा एंड फ्रॉम जो है उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग होगा. राइट? तो देखिए क्या कहता है आपका सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 and 1000. 100 and 1000. आपको सारे नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है. किन नेचुरल नंबर्स का? बिटवीन 100 to 1000. 100 के और 1000 के बीच में हो. ना आप 100 को इंक्लूड कर सकते हो ना ही आप लोग 1000 को इंक्लूड कर सकते. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट? विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. इनके बीच में ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 के मल्टीपल्स है. आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? जो 5 से डिवाइड होते हैं उनको 5 के मल्टीपल्स बोलते हैं. राइट? 5, 10, 15, 20 ये सारे जो है आपके 5 के मल्टीपल्स है जो 5 की टेबल में आते हैं. इज इट क्लियर? ये तो आपका बेसिक डिस्क्रिप्शन है जो आप लोगों को सेकंड थर्ड क्लास में देना होता है. यहाँ पे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं. अब देखिए 100 को आपको इंक्लूड नहीं करना. 100 के बाद का कोई नंबर लीजिए. 101 आता है, 102 आता है, 103 आता है. मतलब 101 से स्टार्ट होके 999 तक नंबर्स जाएंगे. इनमें 5 के मल्टीपल्स कौन से आएंगे? क्या 101 5 का मल्टीपल है? 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता है. राइट? 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए. इज इट क्लियर? लास्ट वाला नंबर तो 1 है. अब इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा. इट्स मीन 105. पहला नंबर कौन सा होगा? 105 होगा. सेकंड नंबर कौन सा होगा? 110 होगा. 5 आप लोगों को इंक्लूड करते जा रहा है. 115 होगा, 120 होगा, डॉट 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 डॉट. लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा? 999 होगा. नो, बिकॉज लास्ट नंबर इज 9. 998 होगा. नो. 96 होगा. 7 होगा. नो. 95 होगा. यस, 995 होगा. इज इट क्लियर? ये आपकी एपी बनी. जो रिक्वायर्ड एपी जो है आपकी वो ये बनी. अब इसमें आपको ऑपरेशन करना है. आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ये जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स है उनका सम फाइंड करना है. तो पहले ये तो पता करो कि है कितने नंबर्स है टोटली. मतलब n की वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी. और n की वैल्यू डिफाइन करने के लिए आपके पास में चीजें क्या क्या है? आपके पास में फर्स्ट नंबर जो है 105. इट मीन फर्स्ट टर्म. आप लोग डी फाइंड कर सकते हो. a2 माइनस a1. 110 माइनस 105 इज इक्वल टू 5. ये आपका डी आ गया, ये आपका ए आ गया. अब आपके पास में an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an किसको बोलेंगे? जो लास्ट टर्म अपन फाइंड कर रहे हैं क्योंकि इसी का तो n फाइंड करना है. तो 995 इज इक्वल्स टू a 105 प्लस n माइनस 1. n आपके पास में है नहीं, फाइंड करना है. और d आपका है 5. 105 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए. 995 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड 5 इंटू. राइट? ऑपरेशन करते जाइए. जो आप लोगों की वैल्यू जाती है वो करते जाइए. 105 माइनस किया तो 890. राइट? 5 minus 5 0, 9 minus 0 9 and 9 minus 1 8 is equals to n minus 1 into 5. 5 को इधर लेके आए तो यार इंटू में है तो अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड. राइट? करिए इसको. 5 बन जा 5, 3 9, 7 जा 35, 48. राइट? n minus 1. -1 को किधर ट्रांसफर कर दीजिए
तो 178 था, इधर आके प्लस हुआ इजिकल टू n, देन n इजिकल टू हुआ 179। कितने नंबर आपके हैं जो 5 से डिविजिबल है? 179। तो आपको n की वैल्यू मिली, n इजिकल्स टू 170, राइट। अब आपको क्या करना है? अब आपको सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है तो आपके पास में वैल्यूज Sn का फॉर्मूला है, राइट। Sn का फॉर्मूला पुट करिए, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। सारी वैल्यू जो आपके पास में है, तो Sn n की वैल्यू कितनी है? S 179 इक्वल्स टू n अपॉन 2 179 अपॉन 2 2 इंटू a 105 प्लस n माइनस 1 179 माइनस 1 इंटू d आपका 5। इज इट क्लियर? नाउ S 179 इज इक्वल टू 179 अपॉन 2, अब यहाँ से देखिए 210 प्लस यहाँ से बचा आपका 178 इंटू 5, ऐसे इंटू करेंगे, राइट। 178 इंटू 5, तो इंटू 5 से करेंगे तो आपका आएगा 890, 179 अपॉन 2 210 प्लस आपका 2 है। अब देखिए इसको किया 8 5 जा 40 0 4 39 3 5 3 8, राइट। अब इसको प्लस कर दीजिए 179 अपॉन 2 इंटू इसको प्लस कर दीजिए, ये आ गया आपका 9 to 11 डबल 0। इज इट क्लियर? 0 0 1 11 कैंसिल करिए 550 टाइम, तो 179 को आप लोग इंटू करिए 550 से, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका हार्ड हो सकता है, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी आपका। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उससे आपको क्या क्या बनाना है। जो क्वेश्चन दिया है उससे आपको रिक्वायर्ड AP फाइंड करनी थी, आफ्टर देन आपको A फाइंड करना है, D फाइंड करना है। A और D जब मिल जाए तो AN के फॉर्मूले से आपको N फाइंड करना था, आफ्टर देन SN की वैल्यू जो है आप लोगों को वो मेंशन करनी थी। If you want to note down, then pause the video to note it down. Otherwise, take a screenshot of the question. You have only 10 seconds for that. All of you have done. Next is question number 3rd, and that is also an important question about the exercise. Let me discuss about question number 3rd. Now, what is question number 3rd? Let me check. Question number 3rd से in an AP the first term is 2. आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 2, ये तो आप लोगों को गिवन, राइट। A इक्वल्स टू 2। आफ्टर देन द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, स्टार्टिंग की जो 5 टर्म्स है उनका सम, राइट, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। मतलब टोटल इसने 10 टर्म दिए, स्टार्टिंग वाली 5 को जो प्लस करते हैं ना, तो वो किसके इक्वल है? नेक्स्ट वाली को 5 को प्लस करके उसका 1/4 करने के इक्वल है, राइट। अच्छा, आपको 10 टर्म्स पता तो होनी चाहिए कि कौन कौन से 10 टर्म्स है, राइट। उसके बाद में आपको क्या प्रूव करना है? show that 20th term is -112। आपको प्रूव करना है कि A20 जो है आपकी वो -112 आनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए आपको A भी चाहिए, इसके लिए D भी चाहिए, इसके लिए N आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपको A और D तो फाइंड करना है। A आपको मिल गया तो D फाइंड करना पड़ेगा। N आपके पास में है कि 20 वाली टाइम निकाली, A आपके पास में है तो D तो फाइंड करना पड़ेगा, और D मिलता है आपको कंडीशन से।
कंडीशन क्या कहती है आपकी? कंडीशन ये कह रहा है कि स्टार्टिंग की 5 टर्म्स को सम करिए और जो अगली 5 टर्म्स है उनको सम करिए। तो 5 और 5 10 टर्म्स आपको चाहिए। तो आपने को पता है कि टर्म्स क्या होती है, A1 जो है आपका वो होता है A, A2 आपका जो होता है वो होता है A प्लस B, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 10, राइट। ये टर्म्स आपको फाइंड करनी है। तो कंटिन्यू है A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, A प्लस 8D एंड A प्लस 9D। ये आप लोगों की 10 टर्म्स है। यहाँ पे ले लेना लेट कॉमन डिफरेंस will be, is it clear? कॉमन डिफरेंस आप लोगों ने डी किया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा? स्टार्टिंग की 5 टर्म्स इनको सम करिए और लास्ट वाली जो 5 टर्म्स है इनको सम करिए। इनका सम इनके 1/4 के इक्वल है। तो इनका सम तो क्या हुआ? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। इज इट क्लियर? नाउ आपको वैल्यू सबकी पता है A1 A2, A1 की वैल्यू A है, इसकी आपका A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 2D प्लस ये आप लोगों की जो है वो ब्रैकेट में राइट कर लेना। 1 2 3 टर्म हो गई, A प्लस 3D है, A प्लस 4D इज इक्वल टू 1/4 ऑफ A प्लस 5D, A plus 6D, A plus 7D, A plus 8D and A plus 9, राइट। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, ब्रैकेट हटा देने, बीच में जो भी है A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D प्लस A प्लस 4D इज इक्वल टू 1/4 A plus 5D plus A plus 6D plus A plus 7D plus A plus 8D plus A plus 9D। Is it clear? Now what you have to do, आपको करना क्या है? अब यहाँ से आप लोगों को A काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 तो हो गए आपके A, फिर प्लस। Is it clear? 5 तो A हो गए। आफ्टर देन D कितने होंगे? 1 2 and 1 3 3 3 6 6 and 4 6 and 4 हो गए आपके 10D। Is it clear? Hold 1 second for note down. फाइव ए प्लस 10D राइट इजिकल्स टू 1/4। अब ये वाला मीटर भी आप लोग करिए, यहाँ 1/4 है तो 1/4 नोट कर लीजिए भाई। 1 2 3 4 5 5A प्लस D नोट करिए। D आपका ये तो है 9D 9 8 17 17 and 7 24 24 and 6 30 30 and 5 35D। Is it clear? Now 4 आपका इधर आके इंटू हुआ तो 4 इंटू 5 20A प्लस 40D राइट। 4 से इंटू हो गया दोनों, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इजिकल्स टू 5A प्लस 35D। इज इट क्लियर? नाउ आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। 5A को इधर लेके आइए तो 20A माइनस 5A, इधर आके माइनस को उधर बचा 35D और 40 को उधर ले गए तो प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। इज इट क्लियर? तो यहां से आप लोगों के बचा
15D, sorry 15A, 15A, इज इट क्लियर? 15A इज इक्वल्स टू, आपको यहां से देखिए क्या मिला, -5D। अब आप लोगों के पास में A की वैल्यू है, A की वैल्यू आपके पास में है, तो A की वैल्यू जो भी है आप लोग पुट कर दीजिए। A की वैल्यू है आपकी 2, इज इट क्लियर? 2 आपकी वैल्यू है, तो 15 इंटू 2। अब ये जो आपका -5 है यहाँ आ गया इंटू डिवाइड में, 5 3 जा 15, तो ये हो गया आपका D इज इक्वल्स टू, ये माइनस का सिंबल है तो -3 इंटू 2, D इज इक्वल टू हो गया आपका -3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -6। लीजिए आपका जो D था वो आप लोगों को फाइंड करने के लिए इतना माथा पिच्ची करना पड़ेगा, इज इट क्लियर? तो ऐसे आप लोगों को D निकला। अब आपको A20 फाइंड करना है, तो बिफोर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस ब्लैक बोर्ड। If you want to note down, then pause the video to note it down, otherwise take a screenshot. You have only 10 seconds for that. Yes, I hope you already done. Now I have to rough this area. अब देखिए आपको फाइंड करना था A20। A20 ये तो प्रूव करना है कि A20 जो आपका -112 है। तो देखिए A20 इज इक्वल्स टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D, राइट? आपकी A क्या है 2 प्लस n माइनस 1 19 इंटू D कितना हो -6, इज इट क्लियर? देन 2 प्लस 96 114, 114। अब ये प्लस का ये माइनस का, सिंबल इसका है तो 114 माइनस के प्लस के 2, आंसर बड़ा वाला, जिसका सिंबल बड़ा है, जो बड़ा है उसका सिंबल आता है माइनस का, तो 114 माइनस 2 112, ये A20 की वैल्यू है। तो यही तो आपको प्रूव करना है। देन हेंस प्रूव, this is the final answer for question number. If you want to note down, then pause the video to note it down, otherwise take a screenshot of question. You have only 10 seconds for that. Done? Next, let me discuss about next question. Read the question number 4 and guess what is given and what we have to prove or what we have to find. आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है और ये फाइंड करना है, ये गेस करना है कि आपको पूछा क्या है और फाइंड क्या करना है। इज इट क्लियर? देन लेट क्वेश्चन नंबर 4 से, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -20। आपको ये कहा है कि एक AP दे रखी है और AP है आपकी -6 -11/2 -5 ... जो भी आपकी, इज इट क्लियर? एंड यू हैव टू फाइंड दैट Sn की वैल्यू -25 है। कोई आपका नंबर है जिसकी वैल्यू जब आप सम करते हो, कितनी टर्म्स को सम करते हो कि इसकी वैल्यू -25 है, राइट? तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? आपको वैल्यू फाइंड करनी है n, राइट? अब देखिए n की वैल्यू जब भी आप लोग फाइंड करोगे ना, तो Sn का आपके पास में फॉर्मूला है कि Sn इजिकल्स टू फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। Sn की वैल्यू भी दे रखे, आप मान लेंगे लेट n सम ऑफ n टर्म्स विल बी -25। मान लिया कि n टर्म का सम जो है 25 होगा माइनस का, राइट? अब आपके पास में a है, a इज इक्वल टू -6 है। आपके पास में d है, d क्या है आपका a2 - a1, ये आपका a1 a2 आपका -11/2 -6, ये -6 a2 माइनस
सॉरी a2 माइनस a1 माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस 11/2 प्लस 6 एलसीएम लीजिए 2 माइनस 11 प्लस 12 है इक्वल्स टू प्लस 1/2, ये आपका डी है। इज इट क्लियर? अब आपके पास में Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू राइट। Sn की वैल्यू आपके पास में है तो पुट कर दीजिए, -25 इज इक्वल टू n/2, n आपके पास में है नहीं है तो नहीं लगाना आपको, n की तो वैल्यू फाइंड करनी है। फिर है 2 इंटू -6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका जो भी है 1/2 है 1/2। इज इट क्लियर? अब आप लोग कर सकते हो तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा मैं इसको माइनस का 12 बना दूँ तो -25, आप लोग चाहो तो इसको इंटू कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटू 2 इजिकल्स टू हो गया आपका n बचा ओनली सिर्फ यहाँ से बचा -12 है और प्लस n माइनस 1 इंटू 1/2। इज इट क्लियर? आप लोग चाहो तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हो, कॉमन लिया तो यहाँ से तो -50 इजिकल्स टू n इंटू 1/2 अंदर से कॉमन लिया तो ये तो -24 हो गया, ये कॉमन लिया, अपोन में होता तो निकल जाता, अपोन में नहीं है तो इंटू हुआ तो प्लस n माइनस राइट 1/2 बाहर निकल गया आपका। अब कॉमन वाला फिर से इंटू कर दीजिए तो -100 हो गया आपका, -100 इज इक्वल टू n -24 और प्लस n माइनस। इज इट क्लियर? इनको प्लस कर दीजिए तो ये वाला इधर चल ही जाएगा कि इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्या होगा, -100 तो आपका इधर चल रहा था राइट। इधर से आप लोग जब इस चीज को सोल्व करेंगे तो n अंदर देखिए क्या बचा, एक तो n है प्लस का और -24 और -1 तो -25। इज इट क्लियर? नाउ -100 इजिकल्स टू इसको इंटू किया इससे तो n स्क्वायर -25n। इज इट क्लियर? 100 को इधर ट्रांसफर करिए तो n स्क्वायर -25n प्लस का हो गया 100 इधर आके इजिकल्स टू इधर बचा 0 राइट। अब आप लोग स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाइए, मिडल टर्म को स्प्लिट करिए तो स्प्लिट कैसे हुई, n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इजिकल्स टू 0, तो इसको स्प्लिट कर दिया 520 25 या 100 माइनस प्लस और n इंटू n स्क्वायर राइट है स्प्लिटिंग। आई होप आप लोगों को स्प्लिटिंग अच्छे से आती होगी राइट। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, n लिया कॉमन यहाँ तो n -20 बच गया राइट। यहाँ से आप लोग -5 कॉमन लीजिए तो n -20 यहाँ बचा, तो n -20 एंड n -5 तो n की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई, इफ n -20 इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू 20 एंड इफ n -5 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 5। इसका मीन्स क्या हुआ कि n जो आप लोग 20 टर्म्स को सम करोगे ना इसकी इस एपी की तो भी -25 आता है और 5 टर्म्स को सम करोगे तो भी सम आपका -25 आता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 and the required answer for question number 4 is already given in front of you. If you want to note down then pause the video to note it down, otherwise take a screenshot. You have only 10 seconds for that. Follow together. Next. ये जो क्वेश्चन था ना आपका, इसमें लॉजिक ये चलता है कि आप लोगों को यहाँ से क्या चीजें हैं वो पता कर लीजिए और क्या पूछा है ना वो पता कर लीजिए। कैसे करना है ये तो इजी होगा क्योंकि इसमें 2 ही फॉर्मूले आप लोगों के अभी तक यूज हुए, या तो AN का या SN का। अब कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो वो तो आप लोग पता कर लोगे, लेकिन क्या दिया है क्या फाइंड करना है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको रिकॉग्नाइज करेगा। इज इट क्लियर? तो आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में विद न्यू क्वेश्चंस एंड विद न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।